भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच युद्ध क्यों हुआ था? दोस्तों, आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का पूर्ति के बाद भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें देवता, राजाओं, ऋषि मुनि, किन्नर, यक्ष आदि सभी को आमंत्रित किया था। नारद मुनि के भड़काने पर सभा में आए एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र क्रोध से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व उस राजा को श्री राम ने मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर भगवान श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागते भागते हनुमान जी के माता अंजनी के शरण में गए। वहाँ बिना पूरी बात बताए उसने प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा के प्राण का रक्षा करने को आदेश दे दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजा का बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उस राजा के पीछे भगवान श्री राम है तो वो विचार मग्न हो गए। एक तरफ उनके आराध्य भगवान श्री राम थे तो दूसरी तरफ उनकी माता का आदेश। तब उन्होंने धर्म संकट में उलझे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजा को सरयू नदी के तट पर बैठकर राम नाम जपने के लिए कहा। खुद सूक्ष्म रूप में हनुमान जी राजा के पीछे छिप गए। जब राजा को खोजते हुए भगवान श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो देखे कि राजा राम नाम का जप कर रहे थे। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त का प्राण कैसे ले सकता हूँ। राजभवन लौटकर श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र जी अपनी बात पर अडिग रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने हेतु सरयू नदी के तट पर जाने को कहा। अब श्री राम के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप कर रहे अपने ही भक्त के प्राण ले। राम सोच रहे थे कि हनुमान को उनके साथ होना चाहिए, परंतु उन्हें क्या पता था कि हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह पता था कि राम नाम जप करते हुए राजा को कोई नहीं मार सकता है, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। सरयू तट पर लौटकर जब श्री राम ने राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तो हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगे। श्री राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करेगा। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें वापस देखकर श्राप देने के लिए उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर लौटना पड़ा। दोस्तों, इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय हनुमान गा रहे थे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति का जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता है। इस संकट को देखकर भगवान श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जप करने वालों को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और उन्होंने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर गए। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम से को भी हरा दिया। धन्य है राम और धन्य है राम का नाम। प्रभु इसलिए कहा जाता है कि
राम से बड़ा है राम का नाम। राम नाम की महिमा बहुत ही न्यारी है। दोस्तों, जो भी महावीर जी का भक्त हो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।